हे बेसामी, सो आज मैं आई हेट यू फोर्स टू मैरी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट उससे पहले अगर आप लोग BTS की और वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं पहले बता दूँ, ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल किसी आर्मी गर्ल का है और और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आप सभी को अपने चैनल के बारे में बताऊं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस चैनल पर भी काफ़ी अमेजिंग कंटेंट है और सब मोस्टली इम्पॉर्टेंट बात ये, हमारी तरह ही एक आर्मी गर्ल है। सो प्लीज़ जाकर इनके चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो उस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इन दो चीज़ों से भी ये चैनल नहीं मिल रहा है तो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी ये चैनल शेयर किया है, तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे भी जाकर उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। सो चले एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में जहाँ एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ टेओ किचन में खड़ा हुआ अपने पुराने मोमेंट्स याद कर रहा था। तभी डोर बेल रिंग करती है, जहाँ टेओ डोर की तरफ देखता है। तभी जंकुक जो कि किसी से कॉल पर बात कर रहा था वो टेओ की नज़र जंकुक पे पड़ती है, जहाँ जंकुक उसे ही घूर रहा था और जंकुक इस वक्त किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। जहाँ जंकुक टेओ को इशारा करता है कि वो जाकर दरवाज़ा खोले। तभी जंकुक उसे इशारा करता हुआ दूसरी साइड चला जाता है, जहाँ ये देखकर टेओ किचन से बाहर जाता है और वो जैसे दरवाज़ा खोलता है अपने फ्रेंड में एक लड़की को खड़ा हुआ देखता है, जहाँ वो लड़की काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। जहाँ टेओ क्वेश्चनेबल लुक से उस लड़की की तरफ देख रहा था। इस पर टेओ उस लड़की से पूछता है कि आप किससे मिल रहा है, जिस पर वो लड़की अपने गॉगल्स उतारती है, वो टेओ की तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुमने मुझसे भी जस्ट क्या पूछा, मुझे किससे मिलना है, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले। जा टेओ ब्लैंकली उस लड़की की तरफ देख रहा है। इस पर लड़की कहती है कि अपने ऑनर को बुलाओ और उसी से पूछो कि मैं कौन हूँ। एक तो पता नहीं जंकुक भी किन इडियट लोगों को अपना सर्वेंट रख लेता है। जहाँ टेओ कहता है कि हे माइंड योर लैंग्वेज, फर्स्टली तो आई एम नॉट। जहाँ टेओ इससे पहले अपना सेंटेंस कंप्लीट करे तभी जंकुक दरवाजे पर आता है और कहता है कि लव तुम यहाँ दरवाजे पे क्यों खड़ी हुई हो। जहाँ ये वर्ड सुनकर टेओ जंकुक की तरफ देखता है। तभी वो लड़की जंकुक की तरफ देखती है और कहती है कि थैंक गॉड तुम आ गए, वरना पता नहीं तुम्हारा इडियट सर्वेंट मेज से और कितनी इंक्वायरी करता। जा जंकुक टेओ की तरफ देखता है, जहाँ टेओ ब्लैंकली जंकुक की तरफ देख रहा था। इस पर लड़की कहती है कि जंकुक तुमने कैसे इडियट सर्वेंट्स रखे हुए हैं जिन्हें मैनर्स तक नहीं आते कि इस घर की ऑनर से कैसे बिहेव करना चाहिए। जहाँ टेओ ब्लैंकली जंकुक की तरफ देख रहा था, टेओ को ये लग रहा था कि शायद जंकुक उस लड़की को करेक्ट करेगा, बट जंकुक कुछ नहीं कहता। वो उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि सियान प्लीज़ तुम अंदर आओ। जहाँ टेओ के बराबर से गुजर कर लड़की जंकुक के साथ अंदर चली जाती है, जहाँ टेओ शौकली उस लड़की को जाता हुआ देखा था। और यहाँ इस वक्त टेओ को काफ़ी हर्ट हो रहा था क्योंकि वो जंकुक को काफ़ी पसंद करता है और उसके लिए जंकुक को किसी और लड़की के साथ देखना ये बिल्कुल भी इजी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम RM के मेंशन का सीन देखता है, जहाँ RM मिरर के आगे खड़े हुए रेडी हो रहे थे और जिमिन काउच पे बैठा हुआ उन्हें घूर आता था। अभी पीछे से जिन आता है, वो जिमिन और RM की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। जहाँ जिमिन आइज रोल करता है, वो जिन की तरफ देखता था, अभी जिन RM की तरफ देखता है और कहता है कि RM 2 दफ़ा आ चुका है तुम्हें बुलाने के लिए ब्रेकफास्ट के लिए, तुम अभी तक ब्रेकफास्ट पे क्यों नहीं आए। जहाँ जिन की बात को कोई जवाब नहीं देता। तभी जिमिन की तरफ देखता है, वो उससे इशारा करके पूछता है कि RM को क्या हुआ। तभी जिमिन कहता है कि पिछले 1 घंटे से ये सब चल रहा है, इन्होंने ज़िद लगाई हुई है कि ये टेओ और जंकुक के मेंशन पर जाना चाहते हैं, इसीलिए ये रेडी हो रहा है। जिस पर जिन कहता है कि RM तुम्हारा दिमाग सही है। तभी RM जिन की तरफ देखता है और कहता है कि जिन प्लीज़ अब मुझे वहाँ जाने से मत रोकना। एक तो तुमने पहले ही अपनी बात मनवा कर उन दोनों को अलग घर में शिफ्ट करवा दिया, तुम्हें पता है मैं रात से कितना परेशान हूँ उन दोनों के लिए। जंकुक और टेओ पता नहीं अकेले कैसे वहाँ रह रहे होंगे। उस पर जिन कहता है कि RM वो दोनों कोई बच्चे नहीं हैं। इस पर RM कहता है कि जिन मैं जानता हूँ, बट तुम जंकुक को जानते हो उन दोनों की शादी किस कंडीशन पर हुई है। जंकुक की शादी करना नहीं चाहता था, अब वो दोनों अलग घर में रह रहे हैं। पता नहीं हमारे सामने जंकुक टेओ से अच्छे से बिहेव नहीं करता, पता नहीं हमारे पीठ पीछे वो क्या कर रहा होगा। जिस पर जिन कहता है कि एग्जैक्टली। जहाँ जिन की तरफ दिखता है, इस पर कहते हैं कि अभी तुमने खुद ही ने कहा ना उन दोनों की शादी किस सिचुएशन में हुई है, इसीलिए उन दोनों को थोड़ा टाइम दो, उन दोनों को थोड़ा टाइम दो अकेले।
आई एम श्योर टेयोंग काफ़ी मैच्योर पर्सन है, वो जंगकुक को हैंडल कर लेगा। जिस पर आर्यन कहता है बट जिस पर जिन कहता है कि आर्यन मैंने कहा ना अब चुपचाप चलो ब्रेकफास्ट करो। जहाँ आर्यन कुछ नहीं कहते तभी मेट पीछे से आती है और कहती है कि सर। जहाँ जिन रन होता है और कहते हैं कि हाँ। जिस पर मेट कहती है कि शुगर और होसुक सर आए हैं। जहाँ ये वर्ड सुनकर जिमिन इमीडिएटली का उससे खड़ा होता है और कहता है क्या शुगर है। जिस पे वो मेट अपना हेड लाती है और कहती है कि और होसुक सर भी आए हैं। इस पर जिन कुछ बोलने वाला होता है तभी जिमिन कहता है बट वो लोग क्यों हैं। जिस पे वो मेट कहती है कि शायद वो टेयोंग सर से मिलने के लिए आए हैं। जहाँ जिमिन ये बात सुनकर घबरा जाता। जहाँ जिन और आर्यन जिमिन को ही देख रहे थे क्योंकि जिमिन काफ़ी घबरा गया था। इस पर जिमिन कहता है बट ऐसा कैसे, वो लोग ऐसे बगैर पता है कैसे आ सकते हैं, अभी तक तो मैं नहाया भी नहीं हूँ। जिस पर जिन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, वो तुमसे मिलने नहीं टेयोंग से मिलने आ रहे हैं। इस पर जिमिन कहता है कि क्या नहीं वो। जिस पर जिन मेट की तरफ देखता है और कहता है कि तुम उन लोगों को ड्राइंग रूम में बैठा, मैं और आर्यन बस अभी आ रहे हैं। जिस पर मेट को चली जाती है। तभी जहाँ जिन ट्रान होता है वो जिमिन से कुछ कहने ही वाला होता है बट तभी जिमिन भागता हुआ अपने रूम की तरफ निकल जाता है। जहाँ जिन ट्रान होता है और वो आर्यन की तरफ देखता है। जहाँ आर्यन ये चीज़ देखकर शॉक्ड होता है। वहीं हम टेयोंग को देखते हैं जो कि जंगकुक और उस लड़की के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर लाता है। जहाँ वो लोग आपस में बात ही करते हैं। तभी टेयोंग जा ही रहा होता है बट तभी उसे उन लोगों की बातों की आवाज़ आती है। जहाँ टेयोंग वहीं पर रुक जाता है। इस पर लड़की कहती है कि सच में जंगकुक वो कितना क्लमजी है, तुम ऐसे लड़कों को अपना सर्वेंट कैसे रख सकते हो। तुम्हें पता है उसने मुझसे किस टोन में बात की, ऐसे कि जैसे वही इस घर का ऑनर है। इस पर जंगकुक उस लड़की का हाथ पकड़ता है और कहता है कि सियान जस्ट फॉरगेट इट, तुम उससे खुद को कंपैरिजन क्यों कर रही हो। जहाँ सियान स्माइल करती है और कहती है कि वेल तुमने अभी तक अपने हस्बैंड से नहीं मिलवाया, कहाँ है तुम्हारा वो सो कॉल्ड हस्बैंड। जाटे हो क्या आंखों में इस वक्त आंसू थे अपने आंसू पोछता है। वो रूम के अंदर जाता है। जहाँ जाटे जैसे रूम के अंदर आता है वो जंगकुक सियान का हाथ पकड़े हुए देखता है। जहाँ जंगकुक की तरफ देखता है। जहाँ जंगकुक ये चीज़ नोटिस करता है वो सियान का हाथ छोड़ने लगता है बट तभी सियान और टाइटली जंगकुक का हाथ पकड़ लेती है। जहाँ ये देखकर जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है। जहाँ टेयोंग ये चीज़ देखकर अपनी आंखें नीचे की तरफ कर लेता है। वो ब्रेकफास्ट सर्व करने लगता है। जहाँ सियान और जंगकुक बात ही करते तभी ब्रेकफास्ट सर्व करने लगता है। तभी सियान कहती है कि जहाँ सियान जंगकुक से बात करती बट जंगकुक का सारा ध्यान टेयोंग पर ही था क्योंकि जंगकुक जानता था कि टेयोंग को ये चीज़ देखकर थोड़ा हर्ट हो रहा होगा। वेल टेयोंग ब्रेकफास्ट सर्व करके वहाँ से जाने लगता है। तभी जंगकुक कहता है कि रुको। जहाँ टेयोंग ये आवाज़ सुनकर रुक जाता है। वो ट्रान होता है वो जंगकुक की तरफ देखता है। तभी जंगकुक खड़ा होता है। जहाँ टेयोंग ब्लैंकली जंगकुक की तरफ देख रहा था। तभी जंगकुक टेयोंग के पास आके खड़ा होता है और कहता है कि सियान ये टेयोंग है। जहाँ सियान जंगकुक की तरफ देखते तभी जंगकुक कहता है कि सियान इससे मिलो, यही टेयोंग है। जहाँ वो लड़की शौकली जंगकुक की तरफ देख रही तभी टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता है। इस पर जंगकुक कहता है कि इसी से मेरी शादी हुई है, ये सर्वेंट नहीं है बल्कि मेरा हस्बैंड है। जहाँ वो लड़की ब्लैंकली जंगकुक की तरफ देख रही जहाँ जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है। जहाँ टेयोंग स्टिल जंगकुक की तरफ देख रही जहाँ दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे तभी सडनली वो लड़की हंसने लगती है। जहाँ ही देख कर टेयोंग अपने आइज रोल करता है। वो उस साइड देखता है दोनों ही। जिस पर वो लड़की कहती है कि अच्छा मजाक है, तुम काफ़ी फ़नी हो जंगकुक, बट आई एम सीरियस, प्लीज़ अपने हस्बैंड से मिलाओ। जाटे हो ब्लैंकली उस लड़की की तरफ देख रहा है। इस पर लड़की कहती है कि तुम और ऐसे लड़के से शादी करो, इम्पॉसिबल। यहाँ वो लड़की कंटिन्यूसली हंसे जा रही थी। तभी टेयोंग को ये चीज़ देखकर बुरा लगता है। वो इमीडिएटली वहाँ से निकल कर किचन की तरफ चला जाता है। जहाँ जंगकुक टेयोंग को जाता हुआ देख रहा था। तभी जहाँ टेयोंग किचन में आता है। वो किचन में आके रोने लगता है क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने उसकी ऐसी इंसल्ट नहीं की थी और उसे अपनी इंसल्ट से ज़्यादा दुख इस चीज़ का था कि जिस लड़के से वो इतना प्यार करता है वही उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। क्योंकि इतने सालों तक टेयोंग सिर्फ जंगकुक का ही इंतज़ार कर रहा था और अब जब फाइनली उन लोगों की शादी हो गई है तब जंगकुक उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। टेयोंग किचन में खड़ा हुआ रो रहा था। तभी पीछे से वही लड़की आती है। जहाँ टेयोंग उस लड़की को आता देख अपना आंसू साफ करता है। वो नीचे की तरफ देखने लगता है। इस पर टेयोंग कहता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। इस पर लड़की कहती है कि सच में ऐसा बिहेव कर रही हो, ये जानने के बाद भी कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। जाटे आइज रोल करता है उस लड़की की तरफ देखता है। इस पर लड़की कहती है कि यू नो व्हाट, जंगकुक और तुम्हारी शादी सिर्फ फोर्सफुली हुई है,
जंगकुक तुम्हें पसंद नहीं करता। जाटे कुश्ती का इस पे वो लड़की कहती है कि तुम्हें पता है यहाँ आने से पहले मैं काफ़ी घबरा गई थी। मैंने सुना था कि उसकी शादी काफ़ी हैंडसम रिच फैमिली के लड़के से हो रही है, बट यहाँ आकर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई और अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट मैं तुमसे तो ज़्यादा ही अच्छी हूँ। और मेरी एक बात लिख लो, जंगकुक कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। जंगकुक ने सिर्फ ये शादी अपने भाई के कहने पे की है। वो एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा उम्मीदें रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना तो बहुत दुख होता है। यहाँ ये बात सुन कर टेओ हंसता और कहता है कि सही कहा, ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। जाओ लड़की ब्लैंकली टेओ की तरफ देख रही थी, इस पर टेओ कहता है कि अभी तुम ही ने कहा ना कि जंगकुक एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है, मैं तो फिर भी चलो उसका हस्बैंड हूँ। एट दी एंड उसे आना मेरे पास ही है, लेकिन तुम अपनी खैर करो, क्योंकि आज तुम हो और कल जंगकुक के पास कोई दूसरी लड़की होगी। पर मैं आज भी उसका हस्बैंड था और कल भी। ये बात तुम ले याद रखो। जहाँ टेओंग की बात सुनकर उस लड़की को गुस्सा आता है और टेओंग की बोलकर अपना काम करने लगता है। जहाँ टेओंग की बातें सुनकर उस लड़की को गुस्सा आता है, वो गुस्से में निकल कर मेंशन से चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ शुगर और होसुक को देखते हैं, जो कि टेओंग से मिलने आए थे। होसुक और आरएम और जिन के साथ बैठे हुए ब्रेकफास्ट करते, तभी जिमिन रेडी होकर नीचे आता है, जहाँ शुगर जिमिन को नोटिस नहीं करता, वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी आरएम कहते हैं कि जिमिन तुम कहाँ थे इतनी देर से, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे थे। जिस पर जिमिन कहता है कि हूँ एक्चुअली वो मैं। जिस पर जिमिन कहता है कि आरएम वो आ गया ना, छोड़ो ये सब, जिमिन तुम ब्रेकफास्ट कर लो। जहाँ जिमिन अपना हेड लाता है, वहीं बैठता है। तभी होसुक स्माइल करता है, वो शुगर की तरफ देखता है। जहाँ शुगर जिमिन की तरफ नहीं देख रहा था, तभी होसुक कहता है कि जिमिन तुमने कुछ किया है क्या। जहाँ जिमिन होसुक की तरफ देखता है और कहता है कि क्या। इस पर होसुक कहता है कि तुम आज काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। जहाँ ये बात सुनकर शुगर अपनी यहाँ ज़रूर करता है, वो होसुक की तरफ देखता है। तभी शुगर आज ज़रूर करता है, वो जिमिन की तरफ देखता है। तभी शुगर स्टिल जिमिन की तरफ देखता रह जाता है, क्योंकि जिमिन सच में काफ़ी हैंडसम लग रहा था जहाँ। बट होसुक ने ये बात जानबूझ के बोली थी, क्योंकि वो नोटिस कर रहा था कि शुगा जिमिन को इग्नोर कर रहा है। तभी जिमिन हेजिटेटली हंसता और कहता है कि ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं है। जिस पे होसुक कहता है कि नहीं तुम सच में काफ़ी हैंडसम लग रहे हो, ये कलर तुम पे काफ़ी सूट करा है। क्यों शुगा। जा शुगा होसुक की तरफ देखता है, वो थोड़ा एम्बैरेस होता है। वो कहता है कि हाँ। वो जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि होसुक ठीक कह रहे, तुम काफ़ी डिफरेंट लग रहे हो। जहाँ ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है। जहाँ शुगर थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था, वो टॉपिक चेंज करने के लिए जिन की तरफ देखता है और कहता है कि जिन आपने जंगकुक और टेओंग को फ़ोन किया, वो लोग कितनी देर में आ रहे हैं। एक्चुअली हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो हमें निकलना है। इस पर जिन कहता है कि हाँ मैंने जंगकुक को कॉल की थी, बट उसने अटेंड नहीं की थी। तुम रुको, मैं उससे फिर से कॉल करता हूँ। जहाँ शुगर अपना हेड लाता है। तभी जिन कॉर्नर में जाता हूँ, मेड से जंगकुक को कॉल करने को कहते हैं। जहाँ वो मेड जंगकुक को कॉल करती है। वेल में दूसरी तरफ जंगकुक को देखता है, जो कि लैपटॉप पे बैठा हुआ काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। जहाँ जंगकुक कॉल पिक करता है, वो हेलो कहता है। तभी मेड उसे बताती है कि होसुक और शुगर टेओंग से मिलने आए हैं। जिस पर जंगकुक कहता है कि क्या होसुक और शुगर वहाँ क्यों आए हैं। जहाँ टेओंग पीछे काम ही कर रहा था, क्योंकि जंगकुक ने उसे पूरा घर क्लीन करने को कहा था। जहाँ वो अपने भाइयों का नाम सुनकर जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक कहता है कि उन्हें मना कर दो, हम लोग अभी नहीं आ सकते। जहाँ जंगकुक ये बात बोलकर और बेट की कोई भी बात सुनने बगैर फ़ोन कट कर देता है। वो फ़ोन टेबल पर रख कर अपना काम करने लगता है। जहाँ टेओंग जंगकुक की तरफ देखा, तभी जंगकुक उसे शाउट करता है और कहता है कि टेओंग मैंने पिछले आधे घंटे पहले तुमसे कॉफ़ी मांगी थी, कॉफ़ी बनी या नहीं। इस पर टेओंग कहता है कि हाँ मैं बस ला ही रहा था। इस पर जंगकुक कहता है कि प्लीज़। जहाँ टेओंग इमीडिएटली जाता है, वो जंगकुक की कॉफ़ी लेकर आता है। जहाँ काम ही करता, तभी टेओंग कॉफ़ी लेकर आता है। इस पर जंगकुक कहता है कि टेबल पर रख दो। जहाँ जंगकुक नोटिस करता है कि टेओंग अभी भी वहीं खड़ा है। जिस पर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है, वो टेओंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें क्या चाहिए। हाँ। इस पर टेओंग कहता है कि किसका फ़ोन था, क्या ही उनको घर आया। इस पर जंगकुक कहता है कि हो तो अब तुम टिपिकल हस्बैंड की तरह बिहेव करने लग गए है ना। इस पर टेओंग कहता है कि प्लीज़ जंगकुक तुम जो भी कह रहे हो मैं वो सारी बातें मान रहा हूँ, बट प्लीज़ एटलीस्ट कह। इस पर जंगकुक टेओंग की बात काटता है और कहता है कि तो तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो क्या, मेरी बात मानकर मुझ पर एहसान कर रहे हो। जिस पर टेओंग कहता है कि जंगकुक ऐसी बात नहीं है, तुम जानते हो कि होसुक और शुगर मेरे लिए कितने पॉसेसिव है।
अगर उन्हें ये सब पता चला तो? इस पर जंगकुक कहता है कि ओह तो अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो। इस पर टेहोंग कहता है कि तुम गलत मतलब निकाल रहे हो। जिस पर जंगकुक कहता है कि मुझे मतलब निकालना समझ समझाओ, जितना तुमसे कहा है उतना करो, हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं और ये बात फाइनल है। जिस पर टेहोंग कहता है बट क्यों? इस पर जंगकुक कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँ और तुम अपने भाइयों से मेरी शिकायत करोगे? मैं तुम्हारी इंटेंशन अच्छे से जानता हूँ। याद रखना टेहोंग, मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी किया क्योंकि RM ह्यूंग चाहते थे। तुम इस मेंशन से बाहर नहीं निकल सकते। जाटे ब्लैंकली जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक अपना लैपटॉप क्लोज कर अपना फ़ोन लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी टेहोंग कहता है बट क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जहाँ जंगकुक रुक जाता है और टर्न होता है वो टेहोंग की तरफ देखते हैं। इस पर टेहोंग कहता है कि तुम क्या चाहते हो? तुम भी तो मुझे पसंद करते थे ना। मैंने इतने सालों तक तुम्हारा इंतज़ार किया। तुम भी तो मुझे बचपन में पसंद करते थे। तुम मेरे लिए कितने पॉजेसिव थे। अगर स्कूल में कभी कोई लड़का मेरे पास आता था तो तुम कितने इनसिक्योर हो जाते थे। जब तुम मुझसे इतना प्यार करते थे तो फिर अब ये नफ़रत क्यों? अब जब हमारी शादी हो गई है तो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझसे नफ़रत करते हो? इस पर जंगकुक जोर से शाउट करता है और कहता है क्योंकि मैं करता हूँ। जाटे हो ब्लैंकली जंगकुक तब देख रहा है। इस पर जंगकुक कहता है क्योंकि तुम मेरे लिए एक मुसीबत से ज़्यादा और कुछ नहीं हो जो कि RM ह्यूंग ने मेरे सर पर बांध दी है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें बचपन में पसंद करता था बट तब हम बच्चे थे और तब मुझे कोई अकल नहीं थी। बट अब मैं तुम जैसे क्लमजी लड़के को पसंद नहीं कर सकता। रोने लगता है। वो कहता है बट क्यों? मुझे पसंद नहीं करते तो मुझसे नफ़रत क्यों करते हो? जिस पर जंगकुक कहता है क्योंकि जस्ट बिकॉज तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है। तुम्हारी वजह से मैं वापस UK नहीं जा सकता, अपनी लाइफ के एम्स पूरे नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से मेरा फ्रीडम छिन गया और तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे नफ़रत क्यों करता हूँ? टेहोंग मैं तुम्हारी तरह एक ऐसा लड़का नहीं हूँ जो कि 10 साल एक ऐसे लड़के के पीछे ज़ाया कर दे जो कि उसे पसंद ही नहीं करता। मैं मानता हूँ कि बचपन में हम लोगों के बीच में जो कुछ भी था वो जस्ट एक फ्रेंडशिप थी, चाइल्डहुड अट्रैक्शन था एक दूसरे की तरफ। चाइल्डहुड में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है बट इसका ये मतलब नहीं कि लाइफ टाइम हम उसको साथ लेकर चलें। और तुम्हारा और मेरे बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। और मैं तुम्हें शादी से पहले भी ये बात क्लियरली समझा चुका हूँ कि मुझसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना। जाटे चेरिया ऐसे जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक ये बोलकर टेंशन से बाहर निकल कर चला जाता है। जाटे रो रहा था। वो जंगकुक को जाता हुआ देख रहा था। जाटे काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि टेहोंग जंगकुक के लिए सबसे तो लड़ सकता था बट वो जंगकुक से नहीं लड़ सकता था क्योंकि वो जंगकुक से बहुत प्यार करता था। और जंगकुक का इस तरह से बिहेवियर, वो सियान का बिहेवियर चुपचाप सह लेता है बट जंगकुक का बिहेवियर वो नहीं सह पाता क्योंकि वो बचपन से उसे याद भी नहीं कि वो जंगकुक को कब से पसंद करता है। तो वहीं फ्लोर पर बैठ कर रोने लगता है। वो इस वक्त अपने भाइयों को काफ़ी ज़्यादा मिस करा था। वेल इसी के साथ ये एपिसोड ये एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा। एंड आई नो एपिसोड बहुत लॉन्ग हो गया, आई एम सॉरी बट मैंने कहा इतने दिनों बाद स्टोरी अपलोड करें तो चलो थोड़ा सा एपिसोड लॉन्ग बनाऊँ। सो अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बाकी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।